ओके तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एलपीपी का सेकेंड टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2, सिंप्लेक्स मेथड, VVIMP टाइप 2। बहुत सारे बच्चों का यूटीबी है, तो भाई साहब पेपर में फिक्स्ड आएगा ये क्वेश्चन, सिंप्लेक्स मेथड। अब ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो आपके कॉलेज का यूटी में जो क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट मार्क्स के लिए होता है, मतलब सपोज कि 5-5 मार्क्स का होगा तो 5 के लिए आएगा, 6 का होगा तो 6, 8 का होगा तो 8 के लिए भी आएगा। समझ में आ गया? मतलब ये क्वेश्चन किधर भी जाकर फिट होता है। तो टाइप 2 इज सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा दोस्तों, दोस्तों प्लीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, आप लोगों को वो समझ में आया होगा। दोस्तों टाइप 2 इज सिंप्लेक्स मेथड। मैं ये मेथड शुरू करने से पहले आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना चाहूंगा, और कॉन्फिडेंस ये है कि दोस्तों ये जो टाइप है सिंप्लेक्स मेथड, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये बहुत ही डेंजर है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 15 से 20 मिनट, मतलब एक सम खत्म करने के लिए। अगर इसके अंदर अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो है मैट्रिक्स कैलकुलेशन। अगर किसी बंदे को मैट्रिक्स कैलकुलेशन समझ में आया तो भाई साहब उसके लिए ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर का जो डेंजर पार्ट है, दैट इज चैलेंजिंग पार्ट, वो है मैट्रिक्स कैलकुलेशन। बट वो भी मैं आपको आसान करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, सम तो बहुत ही डेंजर है यार, अब तो कुछ खत्म हमारा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस किया तो ये सम आप 5 या 6 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। समझ में आ गया? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सम सी बड़े हैं। ठीक है? तो दोस्तों टाइप 2 इज सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा सर आप बताओ ऑनेस्टली आपके लैंग्वेज में कैसा है। मैं सच में बताता हूं ना, मैं अभी आपको यहाँ पर कंडीशन और स्टेप्स लिखाकर दिखाऊंगा। स्टेप्स देखकर बोलोगे वाह 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 कितना डेंजर है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेप्स लंबे के लंबे दिखेंगे, बट भाई साहब सॉल्व करने के लिए मतलब टोटल 8 स्टेप्स है। 8 में से 6 स्टेप्स जो है ना वो विद इन 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, 30 सेकेंड्स, नहीं नहीं नहीं, 20 सेकेंड्स में होता है। हाँ, पहले 6 स्टेप्स है ना 20 सेकेंड्स में होते। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूं। पहले 6 स्टेप्स 20 सेकेंड्स, मतलब बचे हुए जो 2 स्टेप्स है दैट इज मैट्रिक्स कैलकुलेशन, इट टेक्स मतलब है ना थोड़ा बहुत टाइम लेता है, वो लिया तो लिया, वो भी प्रैक्टिस किया तो भाई कुछ नहीं यार, समझे? तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो अभी कॉन्फिडेंस में ले लिया हूं तो अभी फटाफट सुनो यहाँ पर टाइप 2 सिंप्लेक्स मेथड। शिवानी, शिवानी मैकेनिकल का नहीं है टॉपिक ये बेटा। टाइप 2 सिंप्लेक्स मेथड। ओके तो दोस्तों इसके अंदर का कंडीशन देख लो। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन, तो दोस्तों इसके अंदर ज्यादा सोचने का नहीं, 2 ही कंडीशंस है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ओके तो दोस्तों इसके अंदर का जो पहला कंडीशन है वो होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमाइज ही पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन इन मैक्सिमाइज फॉर्म। आपका क्वेश्चन ये मैक्सिमाइज में ही होता है। बट अगर इफ इन केस, यहां पर लिखता हूं देखो इधर, इफ इन केस, और ऑनेस्टली बताता हूं दोस्तों, पहला ही सम देखना, इसके आगे के देखो आज के लेक्चर में तो मेरे ख्याल से एक ही सम होगा, दूसरा तो प्रैक्टिस के लिए है, और तीसरा सम हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। बट अगर ये आज का सम समझा ना तो कुछ भी नया नहीं है, समझा? क्वेश्चन इन मैक्सिमाइज फॉर्मेट
if it is in minimized form, then convert in maximize. अच्छा दोस्तों, मेरा आवाज आ रहा है कि मैं अकेला ही बड़बड़ रहा हूँ? वेरी गुड. तो दोस्तों बहुत ही इजी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही टाइम पास चैप्टर है. क्वेश्चन इन मैक्सिमाइज फॉर्मेट. क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमाइज में होना चाहिए. पेपर में लिखा होता है सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करो. मैक्सिमाइज में नहीं हुआ तो मिनिमाइज में रहेगा, बट मिनिमाइज मुझे नहीं चलेगा, तो मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने का. ओके, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कैसे कन्वर्ट करोगे मिनिमाइज को. देखो मैक्सिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड होता है, बराबर है. तो अगर सपोज मिनिमाइज में दिया है, अगर मिनिमाइज में दिया है, मिनिमाइज दैट इज मिनिमाइज जेड, तो दोस्तों उसको मैक्सिमाइज में लिखने का, मैक्सिमाइज में लिखने का उसे, देखो मिनिमाइज में होता है जेड में, मैक्सिमाइज में लिखते वक्त लिखने का जेड डैश. देखो क्वेश्चन चाहे मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, आगे जेड ही लिखा होता है, बट अगर वो मिनिमाइज वाला जेड है तो उसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने का जेड डैश विच इज इक्वल टू माइनस जेड. ओके, ये तो दोस्तों कल होगा ये वाला सम, क्योंकि मिनिमाइज वाला कल होगा, पहले मैक्सिमाइज तो पढ़ लो. कुछ नहीं, वही बेसिक एक टर्म चेंज है और कुछ भी नहीं है. सिर्फ जेड को, जो भी गिवन जेड है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है. मतलब आज का सम समझा तो सब खत्म. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और दोस्तों सेकेंड कंडीशन है राइट हैंड साइड RHS शुड बी पॉजिटिव. प्लीज ध्यान से देखो, शुड बी पॉजिटिव. मैकेनिकल वाला कोई बैठा है तो मत बैठो, मतलब ठाकुर वाले छोड़ के, ठाकुर वालों को है मुंबई यूनिवर्सिटी मैकेनिकल सिविल, आपको नहीं है. राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव. ओके, तो दोस्तों सिंपलेक्स मेथड के दो फंडे, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. सबसे पहला कंडीशन, क्वेश्चन मैक्सिमाइज फॉर्मेट में होना चाहिए. अगर मिनिमाइज में है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमाइज हो जाएगा. दूसरा कंडीशन, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, उसका जो भी राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब दोस्तों ये तो था कंडीशंस. अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों स्टेप्स के बारे में. प्लीज ध्यान से सुनना, स्टेप्स. अच्छा, मैं थोड़ा उल्टे खोपड़ी का हूं, तो स्टेप्स में सिर्फ लिखाऊंगा, मतलब उसका आंसर नहीं बताऊंगा. आंसर तो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे और फिर उल्टा कर लिखेंगे. समझ में आया? तो दोस्तों स्टेप्स में आपको बताता हूं कि क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं. दैट इज फर्स्ट स्टेप, देखो इधर, फर्स्ट स्टेप की कॉलम, की कॉलम. सेकेंड स्टेप रेशियो, मतलब इसका कुछ ना कुछ आंसर है. सेकेंड स्टेप रेशियो. थर्ड स्टेप की रो, की रो. फोर्थ स्टेप की एलिमेंट, की एलिमेंट. अरे तुम गए नहीं, 2 मिनट तो हो गया. ओके, हाँ जाओ बाय. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स कैलकुलेशन, मैट्रिक्स कैलकुलेशन. नेक्स्ट इज resubstitution of matrix. Resubstitution of matrix in a new table. Okay, next is basic variable changes, basic variable changes.
नेक्स्ट इज न्यू टेबल कैलकुलेशन, न्यू टेबल calculation depends on Z row or Z dash row. Which is equal to, ओके दोस्तों चलो ध्यान से सुनो सब लोग। अभी क्या है ना, आगे पीछे करना शायद थोड़ा सही नहीं लगे क्योंकि वो टेबल बड़ा है ना, तो टेबल में ये मुझे आगे पीछे करना ये लैपटॉप पर सही नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 8 स्टेप्स है। आवाज आ रहा है? प्लीज एक बार बता दीजिए। हाँ सर। यस सर। ओके दोस्तों ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 फुल टाइम पास, स्टेप नंबर 5 डेंजर। डेंजर मतलब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं है। ओके ये भाई साहब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वापस इजी इजी जबरदस्त इजी। मतलब मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक ही चीज है जिसको हमें प्रैक्टिस करना है, बाकी सारे टर्म्स बहुत ही इजी है। तो दोस्तों मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? ओके नाउ प्लीज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज की कॉलम की। तो दोस्तों हमारा की कॉलम होता है हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। देखो इधर की कॉलम दैट इज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ Z रो और Z डैश रो। मतलब Z रो के अंदर का हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ये होता है की कॉलम। ओके नाउ दोस्तों अब आगे देखो रेशियो। तो रेशियो हमारा होता है दैट इज राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग की कॉलम। करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, की कॉलम एलिमेंट। चलो ये भी फुल टाइम पास था। उसके बाद की रो की बात करते हैं। की रो, उसके बाद लीस्ट पॉजिटिव। देखो की रो के बारे में बात करते हैं दोस्तों। की रो थोड़ा अलग कलर यूज करूं क्या? नहीं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन रेशियो। ओके प्रोवाइड्स बाय की रो इन रेशियो, प्रोवाइड्स की रो। फुल देखो अभी स्टार्टिंग में फुल सदमे में रहोगे, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बट जब सच में चालू करूंगा ना तो बोलोगे ये तो बंडल है, ठीक है? की एलिमेंट। अब दोस्तों की एलिमेंट बात करते हैं। कॉमन टू की रो, कॉमन टू की रो एंड की कॉलम। मैट्रिक्स कैलकुलेशन उसके बारे में कुछ भी नहीं है। रिसब्स्टिट्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इन न्यू टेबल। अच्छा बेसिक वेरिएबल चेंजेस। दोस्तों इधर गया रे। हाँ दोस्तों इसके लिए थोड़ा अलग कलर यूज करूंगा क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं। रो रन्स
and column comes, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे भूल जाते हैं, रो रन्स एंड कॉलम कम्स। उसके बाद न्यू टेबल कैलकुलेशन, मतलब आगे चालू रखना है कि खत्म करना है, ये डिपेंड्स होता है जेड रो पे, और जेड रो और जेड डैश रो पे। वो कैसे पता चलता है? इफ एनी वैल्यू इज नेगेटिव देन टेबल कैलकुलेशन कंटिन्यूज, इफ एनी वैल्यू is negative then table calculation continues। ओके, तो दोस्तों चलो ध्यान दो यहां पर अच्छे से। अच्छा, तो दोस्तों ये था स्टेप्स। अच्छा चलो फटाफट एक 5 मिनट में चलो मुझे बताओ कि सिंप्लेक्स मेथड के दो कंडीशंस क्या है। पहला कंडीशन, क्वेश्चन मैक्सिमाइज में होना चाहिए, मिनिमाइज में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड उसका पॉजिटिव होना चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड क्वेश्चन में मेंशन लिखा हुआ होता है। नाउ दोस्तों इसके बाद स्टेप्स, दोस्तों टोटल स्टेप्स है 8, बट मैंने जैसे कहा कि देखो मैट्रिक्स कैलकुलेशन इस पर ही बस स्टडी करना है, और इस पर कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे लगता है बस 2 सम का प्रैक्टिस करो, दिमाग में फिट हो जाएगा, उससे भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। की कॉलम मतलब हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, रेशियो राइट हैंड साइड को उसी की कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड करो, की रो जो रेशियो के अंदर सबसे छोटा नंबर है पॉजिटिव वही लिखो। ओके, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन रेशियो प्रोवाइड्स बाय की रो। अच्छा यहां पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, रेशियो के अंदर आप इतना याद रखो कि रेशियो के अंदर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखने हैं, नेगेटिव वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यूज नहीं लिखने हैं। नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव एंड इंफिनिटी वैल्यू। नो नेगेटिव वैल्यू एंड इंफिनिटी वैल्यू, रेशियो के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, इंफिनिटी नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आया तो ही लिखो, नहीं आया तो डैश मारो। की रो मतलब उसी जो रेशियो है उसके अंदर ही हम लोगों को पता चल जाता है बेसिकली कि आपका लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है। ओके, नाउ की एलिमेंट कॉमन टू की रो एंड कॉलम, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करो, रिसब्स्टिट्यूट करो न्यू टेबल में, बेसिक वेरिएबल ये अभी नहीं समझेगा, ये भी अभी नहीं समझेगा, और ये भी अभी नहीं समझेगा, ये जब पढ़ाऊंगा तब समझेगा। ठीक है, तो दोस्तों हा प्रकार आहे, तो चलो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सच में आपको बता रहा हूं, मैथ्स है ना, मैथ्स एक ही क्वेश्चन पढ़ देगा बट क्वालिटी पढ़ने का, समझ में आया? एक ही क्वेश्चन देखो, दिमाग के सारे पत्ते खोल देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैंने पहला ही क्वेश्चन डेंजर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, प्लीज देखो यहां पर। एसी लगा ना थोड़ा, आज बहुत गर्मी है, मैं बाद में कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ध्यान से देखो, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी by simplex method, by simplex method, by simplex method, maximize z, maximize z is equal to
3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 subject to x1 plus 2x2 plus x3 less than equal to 430. 3x1 plus 2x3 less than equal to 460. x1 plus 4x2 less than equal to 420. x1 comma x2 comma x3 greater than equal to 0. ओके दोस्तों, चलो सब लोग यहाँ पर ध्यान दो प्लीज। अच्छा, आवाज आ रहा है? एक बार बताओ सब लोग प्लीज। हेलो, आ रहा है सर। आवाज आ रहा है ना? ओके दोस्तों, अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, इतना मैंने पीछे पढ़ाया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं था, अभी ध्यान दो। दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले मुझे बताओ। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। बराबर है? सॉल्व, हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। वाओ, सिंप्लेक्स मेथड मेंशन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक सम जिसे समझ में आया ना, उसका सिंप्लेक्स मेथड पूरा खत्म हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं बचा। एक ही सम देखो, क्वालिटी देखने का। ओके, सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा, मैक्सिमाइज जेड इज गिवन, वेरी गुड। चलो, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, मैक्सिमाइज जेड इज गिवन, बराबर है। नाउ दूसरा कंडीशन, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। दोस्तों सब्जेक्ट टू का जो भी राइट हैंड साइड है चेक कर लो, 430, 460, 420 बराबर है। राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, सारे नंबर्स पॉजिटिव है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट टू के अंदर टोटल कितने इक्वेशंस दिए हैं? 3 इक्वेशन दिए। 3। देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों ये जो है, ये इसका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली दे ऑल आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका कोई काम नहीं। बच्चों को लगता है कि दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ इक्वेशन। ना 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 ना, इक्वेशन में कॉमा कभी नहीं होता है, x1 कॉमा x2 ऐसा नहीं होता है, आइदर प्लस होगा या तो माइनस होगा। समझ में आ गया? तो इसको लेकर टेंशन नहीं पालने का। ओके नाउ दोस्तों, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें इसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो इधर दोस्तों, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर टेबल बनाने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच में बताता हूँ बच्चों, क्वेश्चन देखा ना, आप एट द एंड बोलोगे सर ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ, डराता कभी नहीं हूँ, ये अलग बात है, बट क्या सच में डिफिकल्ट है? तो ये गलत बात है, बहुत ही इजी है, मजाक नहीं कर रहा, इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइज जेड। ओके, दिया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इधर, फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज मैक्सिमाइज जेड, स्टैंडर्ड फॉर्म मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू,
तो दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। बहुत सारा लिखना बाकी है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट टू, प्लीज ध्यान से देखो, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। अच्छा दोस्तों, पहला इक्वेशन क्या है सब्जेक्ट टू का? दोस्तों पहला इक्वेशन है x1, देखो सब लोग रीड करो, पहला इक्वेशन x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अच्छा दोस्तों यहां पर ये साइन क्या दिया है बताओ? लेस देन इक्वल टू 430, हाँ या ना बताओ? यस सर। अब दोस्तों इसके अंदर हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं। अब ये स्लैक वेरिएबल क्या है, तो ज्यादा दिमाग को टेंशन मत दो। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास अभी दो स्टूडेंट्स है, बराबर है, एक है कुतुबुद्दीन और दूसरा है अमन। तो सपोज कि अगर कुतुबुद्दीन के पास 5 रुपए है, अमन के पास 6 रुपए है, तो मैं क्या बोलूंगा? अमन के पास ज्यादा पैसा है। तो कुतुब, अगर मुझे इक्वल टू साइन देना है तो मैं क्या बोलूंगा कुतुबुद्दीन को कि बाबा तू क्या कर, तेरे इसमें कुछ ऐड कर, तब जाके तू इक्वल होगा ना, मतलब 5 में कुछ ना कुछ तुझे ऐड करना होगा, बराबर है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, अगर सपोज कि अगर ये ज्यादा होता, ऐसा बराबर ये ज्यादा होता, तो कुतुबुद्दीन को क्या बोलते हैं कि तू अब माइनस कर, तो तू दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे आपको ये बताना है कि अगर दो चीजों में एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो दोनों को इक्वल कब लिख सकते हैं? जब छोटे वाले में कुछ ऐड करेंगे तो इक्वल होगा। अगर सपोज यहाँ पर बड़ा वाला है तो बड़े वाले में से माइनस करो तो भी इक्वल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर इक्वल टू साइन लाने के लिए इसके अंदर मुझे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, दैट इज S1। पहला इक्वेशन है इसलिए S1 विच इज इक्वल टू 430। समझ में आ गया? इतना इजी था। अच्छा अब दूसरे वाले में भी मुझे बताओ, ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? हेलो, ऐड सर। इधर भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा तो दोस्तों दूसरा इक्वेशन रीड करो, क्या है? 3x1 प्लस, अच्छा इसमें x2 गायब है तो उसके जगह पे क्या लिखूंगा? 0x2 प्लस 2x3 बराबर प्लस, दोस्तों अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? S2 ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने S2 यहां पर लिखा। आप बोलोगे सर इतना स्पेस क्यों दे रहे हो? बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का। 460, ओके। नाउ दोस्तों अब हमारा जो थर्ड है, दैट इज थर्ड इक्वेशन, क्या है यार? x1 है, अरे क्या हो रहा है इसको, x1 है प्लस 4x2 है। अब इसके अंदर 0x3 लिखना पड़ेगा, प्लस यहां पर मैं लिखूंगा प्लस S3, तीसरा स्लैक वेरिएबल ऐड किया, दैट इज 420। अब दोस्तों आपने इतना स्पेस क्यों दिया है सर? तो स्पेस इसके लिए दिया है कि ये जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में S1 S2 S3 दिखना चाहिए। तो देखो पहले वाले में S1 दिख रहा है तो क्या गायब है? तो गायब है S2 एंड S3, तो उसको लिखूंगा प्लस 0S2 प्लस 0S3। अब इसके अंदर क्या गायब है? तो गायब है 0S1 और 0S3। दोस्तों पोजीशन बिल्कुल नहीं हिलाने का, पोजीशन ऐसे ही रखने का। उसके बाद 0S1 प्लस 0S2 प्लस, ओके। मुझे बताओ समझा कि नहीं समझा? हेलो, समझे सर। पक्का समझ में आया? देखो पहले वाले में S1, अब S1 डेफिनेटली पहली बार आएगा, दूसरे वाले में S2 कब आएगा? S1 के बाद आएगा। तीसरे वाले में S3 कब आएगा? पहला S1 और S2 आएगा, वो 0 0 लिखा। अच्छा तो सर आपने तो बोल दिया कि तीनों में दिखना चाहिए, तो मैक्सिमाइज में नहीं दिखना चाहिए क्या? जरूर दिखना चाहिए। अब इसमें है नहीं तो क्या लिखेंगे? 0S1 प्लस 0S2
0s2 प्लस 0s3। दोस्तों समझ में आया क्या? सच में बताओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इक्वल टू साइन देना था, इसके लिए मैंने क्या किया, स्लैक वेरिएबल को ऐड किया। तीनों में एक एक बार ऐड करेंगे। पहले वाले में S1 में किया, देखो इधर, इधर देखो, अच्छे से पढ़ा दो, क्वालिटी पढ़ाना अपना क्वालिटी है। इधर देखो, S1 में ऐड किया, इधर S2 ऐड किया और इधर S3 ऐड किया। 3 स्लैक वेरिएबल ऐड किए, तीनों में एक एक। अब तीनों में तीनों दिखने चाहिए, तो 0s2 0s3, इसमें S1 S3 गायब था, लास्ट वाले में S1 S2 गायब था। बट पोजीशन कैसा होना चाहिए, पहला S1 फिर S2 फिर S3, समझा? ओके। हाँ सर। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड फॉर्म। क्या चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इधर देखो, रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म। अच्छा, अब रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब क्या? बहुत ही बेसिक है। रिक्वायर्ड फॉर्म कहां से मिलता है? ये देखो, ये सारे टर्म्स है ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। किसके? अरे बाबा सिर्फ मैक्सिमाइज के, सिर्फ इसकी बात चल रही है, इसकी। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, z एज इट इज है, फिर होगा -3x1, फिर होगा -2x2, फिर होगा -5x3। अच्छा, अब 0s1 उधर जाएगा तो यार भाई साहब वो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसको एज इट इज रखो, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। किसी को ऐसा डाउट है? अभी अभी मुझे बताओ, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। भाई साहब यही मतलब युद्ध का असली हकदार यही है, इसके वजह से सब हो रहा है खेल। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला? हर एक बात समझ में आई? प्लीज एक बार बता दो। हाँ सर। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 0s1 0s2 0s3। सब्जेक्ट 2 में इक्वल टू साइन देना था, ये देखो, ये इक्वल टू साइन देना था, इसलिए स्लैक वेरिएबल ऐड किया। पहले वाले में S1 ऐड किया, दूसरे वाले में S2 ऐड किया, तीसरे वाले में S3। बट ऐड करते वक्त माय बाप, ऐड करते वक्त S1 S2 S3 नीचे भी सेम लिखना चाहिए, समझा? ओके, तो ये पोजीशन गलत तो भाई खेल खत्म, समझे? नाउ दोस्तों अब चलो, अब चालू करते हैं हमारा मेन स्टेप्स, ठीक है? अब दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग, अब प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग। यहां पर अच्छा थोड़ा देखो, यहां पर सही से, इसको भी ना, एक मिनट थोड़ा। ओके, तो दोस्तों चलो अब ध्यान से सुनना। दोस्तों मैं आपको सच में बता रहा हूं, ऑनेस्टली, इस पेज पर पूरा पेपर खत्म होगा, इसी पेज पर सम खत्म होता है, समझा? दोस्तों प्लीज ध्यान से देखो। हाँ, किसने कुछ मैसेज किया? S1 S2 S3 राहुल तिलक, माइनस क्यों नहीं हुआ रिक्वायर्ड फॉर्म में? अरे बाबा, वैष्णवी ने बताया ना, 0s है तो वो 0 का वैल्यू नहीं होता। अरे बाबा, प्लस 0 है वो, अगर वो राइट लेफ्ट साइड में गया तो भी वो 0 ही है ना, 0 का प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, समझा? इसलिए नहीं हुआ बेटा वो। आपको माइनस लिखना है तो माइनस लिखो, बट उसका मतलब नहीं है 0 हमेशा प्लस ही होता है। नाइदर मतलब बोलते ना कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसके लिए उसको प्लस में रखा है। आशा करता हूं डाउट क्लियर है। अच्छा समझा, ओके वेरी गुड। तो दोस्तों अब होता है मेन खेल शुरू। हाँ, अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया था तो अभी ध्यान दो, ठीक है? तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बच्चों, हमारा मेन पैटर्न। अच्छा देखो इधर सब लोग प्लीज, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है इटरेशन, इटरेशन नंबर, इसका कुछ भी काम नहीं था। उसके बाद लिखना है हमें बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल।
उसके बाद हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, उसके बाद हमें लिखना है राइट हैंड साइड। अब आप बोलोगे सर इतना दूर क्यों लिख रहे हो, और उसके बाद हमें लिखना है रेशियो। ओके दोस्तों प्लीज ध्यान से देखना। ओके ये इटरेशन नंबर को इतना इज्जत क्यों दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। ओके मतलब ये बेसिक वेरिएबल और ये कोएफिशिएंट को जगह मिलेगा मुझे। ओके दोस्तों प्लीज ध्यान से देखो अब इधर। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ में टोटल कितने वेरिएबल्स फिलहाल मेरे पास है, x1 x2 x3, और स्लैक वेरिएबल भी ऐड हो चुके हैं, दैट इज s1 s2 s3, हाँ या ना। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ में आपको लिखना पड़ेगा यहां पर x1 x2 x3, s1 s2 s1 s2 s3। कोएफिशिएंट किसका लिखना है, वेरिएबल का। तो कौन से वेरिएबल का, तो x1 x2 x3 का, s1 s2 s3 का। चलो अब दोस्तों पहला टेबल अच्छा क्वालिटी बना के दिखाता हूं आपको, रुको। अच्छा चलो मुझे अभी एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या है प्लीज, आवर बेसिक वेरिएबल दोस्तों। ओ भाई साहब कुछ तो बोलो। x1 x2 x3 हेलो x1 x2 x3 सर। देखो मैं आपको बताता हूं, इधर देखो। सबसे पहले इटरेशन नंबर 1 मतलब पहला इटरेशन। तो दोस्तों बेसिक वेरिएबल के अंदर आपको सबसे पहले देखो, अभी मैं यहाँ पर ना बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ना इसके अंदर भाई साहब 3 इटरेशन बिठाना है। ओके क्योंकि ये 3 इटरेशन का सम है, तो इसके लिए मैंने पहले डेंजर वाला सम लिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्या बताता हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो अवर बेसिक वेरिएबल मतलब सबसे पहले z, क्योंकि z से युद्ध शुरू हुआ है, और उसके बाद यहां पर आपको लिखना है s1 s2 s3। बहुत छोटू छोटू लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अब उसके बाद इधर देखो मैं लाइन मार के रख देता हूं, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा है? ओके अब दोस्तों हमें सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। देखो z s1 s2 s3। ओके अब दोस्तों हमें सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। तो मुझे बताओ अवर रिक्वायर्ड फॉर्म, यहां पर देखो रिक्वायर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये रिक्वायर्ड फॉर्म में z के आगे क्या लिखा है, -3। इधर देखो ना, -3x1 -2 -5 0 0 0 बराबर है। तो दोस्तों यहां पर z के अगर z के आगे क्या आएगा, देखो इधर -3 -3
-2, थोड़ा कलर अलग यूज करता हूं, रिक्वायर्ड फॉर्म में जो भी z है वही लिखना है, -3, कलर 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 कौन सा लूं, ब्लैक लेता हूं, -3 -2 -5 0 0 0 0 0 0। अच्छा, उसका राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड भी था 0। ओके दोस्तों, इधर देखो, अगर किसी को नहीं समझा तो इस पे देखो और क्लियर करो। क्या था, x1 का वेरिएबल -3, x2 का -2, x3 का -5, तो -3 -2 -5 0 0 0 इक्वल टू भी 0 था, मतलब राइट हैंड साइड भी 0 था। अच्छा, अब दोस्तों s1 स्लैक वेरिएबल है, तो s1 के लिए किधर देखोगे, पहले इक्वेशन में। तो दोस्तों पहले इक्वेशन में x1 x2 x3 s1 s2 s3 कोएफिशिएंट याद रखो, क्या है बताओ, कौन बताएगा। इधर देखो 1 2 1 1 0 0 बराबर है। देखो मैं जो बता रहा हूं बराबर है कि गलत है बताओ, पहले वाले को देखो, 1 2 1 1 0 0 430 राइट हैंड साइड, हाँ या ना। हाँ सर। तो दोस्तों मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 1 क्या था 1 0 0 और राइट हैंड साइड में था 430। चलो दोस्तों, अब मुझे बताओ सेकेंड S2 स्लैक वेरिएबल इधर है, तो इसके लिए क्या आएगा, कौन बताएगा कोएफिशिएंट। 302 302 010 302 010 460 302 010 460 राइट। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले के लिए बताओ, लास्ट वाला 40001 140 001 420 140 001 420। चलो बताओ फटाफट, क्लियर हुआ डाउट, यस और नो। यस सर। दोस्तों सच में बताओ यार, मैं तो यार स्लो लिख रहा हूं, बट आप ऑनेस्टली मुझे बताओ कि क्या ये इतना डेंजर है, ऑनेस्टली बताओ। अभी तक ये तो फटाफट हो जाता सॉल्व, आपका कंसेप्ट क्लियर था इसके लिए। अच्छा, अब दोस्तों मैंने जैसे बोला था ना, वो जो टोटल 8 स्टेप्स है, अब 8 स्टेप्स को परफॉर्म करना है, बराबर है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या थी, कौन बताएगा। हाँ स्टेप नंबर 1 क्या है बताओ। स्टेप नंबर 1 देखो इधर, की कॉलम, क्या होता है की कॉलम, कॉलम म्हणजे कॉलम, ओके म्हणजे उभं, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू जेड रो के अंदर का हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, देखो इधर इसके अंदर देखना, इसके अंदर जेड रो के अंदर हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू -5। तो दोस्तों ये है हमारा की कॉलम, ये देखो ये वाला अलग कलर में यूज करता हूं, कॉलम मतलब ये, तो ये बना मेरा की कॉलम। बोलो किसी को डाउट है। नो सर। चलो देखो पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या था बताओ मुझे, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप था रेशियो का। रेशियो का फॉर्मूला क्या है, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय की कॉलम, केसी की कॉलम, मतलब क्या करोगे, 0 को -5 से डिवाइड करोगे। और सर ने क्या बोला था, रेशियो के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखो। अब देखो दोस्तों 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो मतलब ये नहीं चलेगा, बराबर है। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, डैश, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब मुझे बताओ 430 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 430। मुझे सर बताओ x3 क्यों लिया, सॉरी सर थोड़ा ध्यान नहीं था। प्लीज यार ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला था, की कॉलम बनाओ, की कॉलम, दिस इज आवर की कॉलम, समझा। ये देखो इसको लिखने के लिए भी जगह नहीं मेरे पास, नीचे मुझे बहुत काम है। ये देखो ये है मेरा की कॉलम, की कॉलम समझा कैसे आया, Z के अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर यस -5,
तो -5 का जो कॉलम है वो पूरा होगा की कॉलम। अब उसी की कॉलम को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, यस सर। क्योंकि वो की कॉलम डिसाइड हुआ ना, इसके लिए उसको डिवाइड करने का, समझा? अगर x2 होता की कॉलम तो उसको डिवाइड करते, समझा? यस सर। अच्छा, 460 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 230 230। अब 420 डैश डिवाइडेड बाय 0, डैश। जीरो दोस्तों डैश। देखो हमेशा याद रखना, किसी के डिवाइड में 0 आया तो इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी लिखने का नहीं, समझा? ऐसा कुछ आया, किसी के भी नीचे 0 आया तो इंफिनिटी। मैंने इसका बेसिक एग्जांपल आपको पहले ही दिया है कि 0 मार्क्स का पेपर है और 430 मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब इंफिनिटी, समझा? अब दोस्तों आगे देखो, चलो वेरी गुड, सेकंड स्टेप भी परफॉर्म हुआ। अब दोस्तों थर्ड स्टेप क्या था बताओ? की रो बनाना है, की रो। तो रेशियो के अंदर का लीस्ट पॉजिटिव नंबर, देखो इधर देखो, अभी की कॉलम का डाउट क्लियर हुआ रहेगा, ये भी डाउट क्लियर हुआ रहेगा। अब की रो की बात करते हैं, लिस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू इन रेशियो। रेशियो मध्ये सगळ्यात छोटा पॉझिटिव्ह नंबर, दैट इज ये वाला, समझा? ओके, तो दोस्तों मेरा की रो क्या होगा? की रो, ये पूरा रो होगा की रो, समझा अभी? यस सर। हाँ सर। पक्का सब लोगों सर। को? दिस इज माय की रो। की रो, देखो हो गया, की रो भी खत्म। अच्छा, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खेल, दैट इज की एलिमेंट। बताओ मुझे की एलिमेंट कौन है? मैंने क्या बोला था? की एलिमेंट, इधर देखो, कॉमन टू की रो एंड की कॉलम, मतलब की रो और की कॉलम का कॉमन एलिमेंट कौन है? 2 2। तो ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको जबरदस्त स्टार मार्क करो। दिस इज आवर की एलिमेंट, समझा? की सर एलिमेंट। हीरो और बताओ ना, हीरो। देखो रेशियो के अंदर सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, ये छोटा नहीं है, ये छोटा है ना बेटा, तो वो पूरा रो होगा की रो। ओके सर, ओके। ओके बेटा, और उस दोनों का कॉमन एलिमेंट है की एलिमेंट, दैट इज 2। ओके, तो की एलिमेंट इज 2। ओके, तो ये डाउट क्लियर हुआ सब लोगों का? प्लीज एक बार बता दो। हाँ सर समझा। यस सर अच्छा, डेंजर इस पे। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब मैट्रिक्स शुरू हो रहा है। मैं सच में बोलता हूं, सच में, मैट्रिक्स जिसको समझना है ना, अभी ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में समझेगा नहीं, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, बट अभी इसको मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखने के लिए देखो, अभी मुझे क्या करना है ना, देखो ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से लेकर यहां तक, राइट हैंड साइड तक सारे एलिमेंट्स को लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, बराबर है? अब उसको मैं लिखता हूं पीछे, देखो इधर, ये रफ काम मैं पीछे ही करता हूं। इधर देखो, ऐसा लिखता हूं दोस्तों, मेरे पास वो रिटर्न में है, फिर आपको मैं बता देता हूं एक बार। देखो इधर रफ वर्क, दोस्तों सच में बोलता हूं, इससे टाइम पास कुछ भी नहीं है। मतलब पहले सर आपने डराया, बोला मैट्रिक्स डिफिकल्ट है, किसी ना किसी को तो हीरो, किसी ना किसी को विलन बनाना पड़ता है, बट बाद में पता चलता है विलन भी हीरो ही था। -3, -2, -5, 0 0 0 0, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 430 1 4 0 0 0 1 420। दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टोटल 4 रोज है, 1 2 3 4,
बट मैंने क्या किया, पहला दूसरा और चौथा लिखा, तीसरा रो लिखा क्या, बताओ मुझे। देखो ना एक बार चेक कर लो, -3 -2 -5 चेक कर लो। हाँ मैंने क्या किया, तीसरा रो लिखा ही नहीं। दोस्तों क्यों नहीं लिखा, ध्यान से सुनो। जो बच्चा ये भूल जाएगा, जो स्टूडेंट ये भूल जाएगा वो गधा है, गधा गधा गधा। सर ने बोला था कि हमारा बेसिकली जो की एलिमेंट वाला रो है ना, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, देखो इधर ये वाला जहां पर हमें की एलिमेंट मिला है 2, बराबर है, वहां पर सर ने बोला था उस रो को की एलिमेंट से डिवाइड करो। सर देखो फिर से बताता हूं, इस रो को की एलिमेंट से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो और फिर लिखना है, इतना आसान है। पहले 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 से क्यों, बिकॉज की एलिमेंट 2 है, अगर की एलिमेंट 5 होता तो 5 से डिवाइड करता। तो सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करो, तो मुझे बताओ ये 3 का क्या होगा, 3/2, 0, 1, 0, 1/2, 0, और यहां पर होगा 230, राइट। तो बताओ मुझे कैसे हुआ, दिस इज, देखो मैं यहां पर अलग कलर में लिखता हूं चाहिए तो, 3/2, 0, 1, इसको स्टार मार्क करने का, हाँ स्टार मार्क, क्यों स्टार मार्क किया कोई बताएगा। की एलिमेंट। एग्जैक्टली दोस्तों वो की हमारा एलिमेंट। की, दोस्तों वो हमारा की एलिमेंट का पोजीशन है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। पक्का। मैंने क्या, अच्छा मुझे बताओ मैंने क्या बताया भाई साहब, मैंने क्या बताया अभी, प्लीज मुझे ये वाला मैट्राइसेस एक्सप्लेन करके बताओ, मैंने क्या बताया। सर की रो रहेगा उसको की एलिमेंट जो से रो डिवाइड करके जो लिखने का। एलिमेंट रहेगा देखो उसको डिवाइड की करना। एलिमेंट जिस रो में है उस पूरे रो को उस एलिमेंट से डिवाइड करो। अभी वो थर्ड रो में था तो थर्ड रो को उसी एलिमेंट से डिवाइड किया, मतलब इनडायरेक्टली, ध्यान से सुनो, वो की एलिमेंट की पोजीशन पे मुझे 1 लाना है, समझा। हाँ सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स अगर समझना है तो अगले 5 मिनट आपके हैं। जिसे मैट्रिक्स समझा उसको सिंपलेक्स मेथड पूरा खत्म, इसके बाद बस रिपीट होने वाला है जो पहले किया। समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये लास्ट के 5 मिनट है जो समझने के लिए सच में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ नया पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, वही बेसिक वापस वापस रिपीट होगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, हमारा मकसद होता है कि, अच्छा इधर स्टार मार्क करना नहीं भूलने का, हमारा मकसद होता है कि इस कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए, मतलब की एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए। ध्यान से सुनो, दुनिया का सबसे इजी टास्क मैं आपको बताता हूं। उस पर्टिकुलर कॉलम में देखो की एलिमेंट जहां पे है वो कॉलम के ऊपर वाले नीचे वाले जितने भी है सारे 0 चाहिए। अब देखो ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसका तो इशू खत्म। अब मुझे बताओ किसे 0 बनाना है। -5 देखो मुझे कहा किधर किधर 0 लाना है, मुझे 0 लाना है इधर, इधर 0 लाना है और इधर 0 लाना है। अच्छा दोस्तों इस रो का नाम है R1, इस रो का नाम है R2, इस रो का नाम है R3, इस रो का नाम है R4। अच्छा दोस्तों जो भी एलिमेंट्स को 0 लाना है उसे हेल्प करेगा की एलिमेंट का रो। मतलब आज के तारीख में हमारा हीरो कौन है, हीरो हीरो 1 R3, मतलब 0 लाने के लिए कौन हेल्प करेगा, R3 हेल्प करेगा। व्हाई R3, क्योंकि की एलिमेंट R3 में है। अगर की एलिमेंट R2 में होता तो R2 हेल्प करता। समझा, इतना याद रखो। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करने का, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्लीज सब लोग, दोस्तों ध्यान से सुनना। देखो इधर, मुझे किसे 0 बनाना है मुझे बताओ, एक 2 मिनट थोड़ा सांस
यस। क्या सर आपका? क्या होता है ना, कभी कोई टॉपिक, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है बट ये टॉपिक है ना दिमाग में इजीली जाता नहीं है, तो ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते ना तो दर्द होता है बोल बोल के। और कंटिन्यू सुबह से लेक्चर चलते हैं ना, तो सुबह से यही सब चलता है तो फिर ज्यादा तकलीफ होता है। कभी कभी कोई लेक्चर बहुत हम लोगों को डेंजर जाता है मतलब पढ़ाने में बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, ऐसा ये टॉपिक है। ओके, टेंशन की बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, मुझे -5 को 0 बनाना है। अब -5 कौन से रो में है बताओ? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में, मतलब R1 में ऑपरेशन करना है। देखो एकदम बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात। ये मेरा पेशेंट है, इधर देखो। अब थोड़ा मेरे गाउटी लैंग्वेज में आता हूं। ये मेरा पेशेंट है। पेशेंट कहाँ पे बैठा है? रो 1 में। डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर कहाँ पे है? ये डॉक्टर है। थर्ड रो में। डॉक्टर थर्ड रो रो। 3 में है। पेशेंट रो 1 में है, डॉक्टर इधर है। बराबर है, रो 3 का हेल्प लेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ पेशेंट का नाम क्या है? -5। क्या नाम है? -5। तो यहाँ पर लिखने का -5। ओके, मतलब देखो पेशेंट का नाम है -5, तो यहाँ पर अपोजिट साइन आएगा, दैट इज +5। देखो -5, यार ये सब बढ़ाते बढ़ाते कभी कभी चेंज होता है ना तो डेंजर आता है। हाँ देखो इधर अलग लैंग्वेज घुस गया ना तो टेंशन आता है। तो -5, देखो R1 इज -5, तो -5 प्लस R3, अपोजिट साइन देने का, अपोजिट साइन, तो +5 लिखने का। समझ में आ गया? अगर नहीं समझा तो टेंशन मत लो, मैंने बोला कि पूरा दिमाग में जाना चाहिए, अभी दिमाग में जाएगा। अब अगर दिमाग में नहीं गया ना, मां कसम टीचिंग छोड़ दूंगा। इधर देखो, पेशेंट किधर है बताओ? R1 दूसरा पेशेंट किधर है? सेकंड रो। R2 R2 में। डॉक्टर किधर है? R3 R3 में। पेशेंट का नाम क्या है? +1, तो यहाँ पर क्या आएगा? -1। -1 वाओ, कितना आसान है। समझा? हाँ सर। समझा? अगर नहीं समझा तो इधर देखो, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते तो इजीली डाउट क्लियर होगा। पेशेंट कौन से बेड पर पड़ा है? रो 1 में। पेशेंट को हेल्प कौन करेगा? रो 3। पेशेंट का नाम क्या है? -5, तो क्या लिखोगे? +5। दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पेशेंट किधर पड़ा है? R2 में। डॉक्टर कौन है? R3। पेशेंट का नाम क्या है? +1। वाओ तोशीब, वाओ। समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ सर। समझा सर। एक्चुअली इसके पहले मैंने बहुत अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे, आज अभी अचानक ये पेशेंट का याद आया मुझे। बस कोरोना में कुछ भी याद आता है। डाउट क्लियर? हाँ सर। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मैट्राइसिस सीख गए। सच में बता दो, अब इसके आगे कुछ नहीं बचा। अब कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे, ध्यान से सुनो। इधर देखो मेरी बात, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सच में, अगर शुभम बोलता है सर आए क्या? अरे बाबा पेपर में कंफर्म क्वेश्चन है ये। इधर देखो, आपको बाकी के चैप्टर्स इतने नहीं इजीली आएंगे, ये बहुत इजी है। इसमें आपको कंफर्म्ड मार्क्स है। ये तो मैं यार एक्सप्लेन करने के लिए इतना स्लो बता रहा हूं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखो, पेशेंट R1 में है तो पूरा रो 1 चेंज होगा, पूरा रो 2 चेंज होगा। कैसे? देखो इधर देखो, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, पेशेंट कौन से 2 रो में है? R1 एंड R2 में, हाँ या ना बताओ बच्चों। यस तो भाई साहब R3 R4 में ऑपरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो R3 R4 को पहले एज इट इज लिख लो, दैट इज 3/2 0 1 0 1/2 0 230। ये भी एज इट इज लिख लो, 1 4 0 0 0 1 420।
अच्छा चलो, अब पहले रो में और दूसरे रो में ऑपरेशन होने वाला है। तो दोस्तों पहले रो का फॉर्मूला क्या था बताओ? R1 प्लस 5R3। दोस्तों सच में बता दो, ये मेरा फेवरेट टास्क है ये। सारे R1 लिखो, सारे R1। क्या है R1? -3 -2 -5 0 0 0 0 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5। अब R3 करस्पॉन्डिंग R3 क्या है? R3 बताओ दोस्तों, R3 3 क्या by है? 2 0 1 0 3/2 0 1 0 1/2 0 230। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो R1 में लिखो, खत्म। चलो बताओ क्या मिलेगा आंसर? -3 प्लस 15/2 क्या मिल रहा है जरा बताओ प्लीज। कैलसी लो ना हाथ में। -1.5 -22.5 हाँ टोटल पता है सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ रे। 1 मिनट। -3 प्लस 15/2। अच्छा चलो दूसरा वाला बताओ, -2 प्लस 0, ये हो गया -2। दिस इज -5 प्लस 5 0। दिस इज 0 प्लस 0 इज 0। दिस इज 5/2। दिस इज 0 एंड दिस इज 5 into 1150, राइट? अच्छा पहला वाला बताओ, -3 क्या होता है? देखो ना, -3 सर प्लस 9/2 15/2। भाई ये 4 लाइन by लिखेगा ना, 9/2। 4.5। 9/2 है ना, डेसिमल में मत लिखो, फ्रैक्शन में लिखो। 9/2 है ना वो? हाँ या ना? अरे देखो हाँ, ना, -6 प्लस 15 हाँ डिवाइडेड सर 9.2 9। सर 9/2 हाँ ओके, तो दोस्तों ये मिला मेरा फर्स्ट रो का ऑपरेशन। 9/2 -2 0। वाओ देखो 0 बन गया। 0 5/2 0 1150। देखो कितना आसान था। अब दोस्तों रो 2 में चेंज करना है, तो इसको हटाओ। ये कैलकुलेशन का काम हो गया खत्म। अब रो 2 का कैलकुलेशन क्या आएगा बताओ दोस्तों प्लीज। रो 2 का कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला है? R2 माइनस 1R3। तो दोस्तों R2 को पहले लिखो। R2 में क्या क्या है? 1 2 1 1 0 0 430 बराबर है -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 इंटू R3। क्या आएगा R3? 3/2 0 1 0 1/2 0 230। चलो बताओ क्या मिला बच्चों? -1/2 हाँ पहला क्या मिला? -1/2 -1/2। वेरी गुड। दूसरा क्या मिला? 2। तीसरा क्या मिला? 0। चौथा क्या मिला? 0। पांचवा क्या मिला? -1/2 0। और ये लास्ट वाला क्या मिला? 200। तो दोस्तों ये सारे नंबर्स इधर लिख दो। -1/2 2 0 0 -1/2 0 200। सर लास्ट वाला 180 आएगा क्या? हाँ 180 आ रहा है शायद लास्ट वाला। अरे 230 है बेटा। ओके ओके सर। अच्छा दोस्तों बात इसकी चल रही थी, हाँ या ना? चेक करो की एलिमेंट को छोड़कर ऊपर नीचे वाले 0 हुए क्या? हाँ या ना? हाँ सर। हुआ पक्का? सर इन थर्ड वाला 1 - 1 × 1 = 0 है ना, उसमें 1 आएगा ना? कौन सा? R1 - 1 R3 है ना ये हाँ हाँ हाँ। तो 1 - 1 इज 0 ना? 1 - हाँ करेक्ट करेक्ट। नहीं सर उससे नीचे वाला 1 कौन सा? ये
हाँ हाँ सर हाँ ये वाला, हाँ 1 माइनस 0 इज 1, हाँ ये 1 आएगा, बराबर है, राइट राइट राइट। तो उधर मैंने क्या लिखा, क्या कुछ अलग क्या लिखा मैंने उधर? 0 हाँ इधर 0 लिखा, ये 1 आएगा, ये देखो ये 1 आएगा, बराबर, शाबाश। क्या नाम बेटा आपका? वैभव वैभव। वेरी गुड वैभव। ऐसा ध्यान दो, सिली मिस्टेक्स होता है, देखा सिली मिस्टेक्स हुआ नहीं है, दिस इज 1। ओके, डाउट क्लियर? इतना समझा? बताओ मुझे हाँ सब सर लोग। या yes sir बच्चे बैठे हैं ना कि गायब हो गए? हाँ सर है। हाँ, अब दोस्तों इसके बाद क्या है, इसको एज इट इज उठाओ और कॉपी करो, बराबर है, एज इट इज उठाओ और कॉपी करो, ठीक है। तो चलो अब इसको कॉपी करते हैं दोस्तों, एज इट इज। ये देखो, ये जो मिला है ना, ये जो मिला है ना, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, एज इट इज कॉपी किधर करते हैं, इधर, समझ में आ गया, यहां पर, दैट इज सेकेंड इटरेशन में कॉपी करते हैं। तो दोस्तों चलो अब कॉपी कैसे करते हैं, देखो इधर क्या थे आंसर्स, वो आंसर्स थे 9/2 -2 0 0 5/2 0 1 1 5 0। नेक्स्ट -1/2 2 0 1 -1/2 0 200। Next 3/2, is it 3/2 right? 3/2 0 1 0 1/2 0 230। Last is 1 4 0 0 0 1, कितना है ये, 420, राइट। अच्छा दोस्तों अब ध्यान से सुनना, मैंने एज इट इज कॉपी किया है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनो सब लोग। इतना समझ में आया ना रे, पक्का? हाँ सर पक्का sir सब लोगों को? हाँ सर। आह, सर यहाँ पे की कॉलम और की रो अलग है क्या? क्या की कॉलम और की रो अलग है क्या यहाँ पे? होगा होगा, बताता हूँ, डोंट Okay. वरी डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। किधर गया मेरा पेन? हाँ चलो अब इधर देखो। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, पीछे आओ, यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स कैलकुलेशन किया, रिसब्स्टिट्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इन न्यू टेबल वो भी किया। नाउ बेसिक वेरिएबल चेंजेस, दैट इज रो रन्स एंड कॉलम कम्स, बराबर है। तो अब दोस्तों रो रन्स एंड कॉलम कम्स, अब ये चीज क्या है इसके बारे में जानते हैं, रो रन्स एंड कॉलम कम्स। एंड उसके बाद न्यू टेबल कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑफ जेड रो। इधर देखो, इधर क्या है, हाँ इधर देखो, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, इतना कलर हो गया ना पूरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है पढ़ाते वक्त। हाँ चलो अब इसके बाद मुझे बताओ, पहला पहला मुझे मैसेज करके बताओ इतना समझा क्या, फिर आगे जाके मतलब है। मैट्रिक्स कैलकुलेशन समझा क्या, प्लीज जरा फटाफट फटाफट फटाफट। अरे यार 9 बज गया, फटाफट yes बताओ sir सब लोग। तब तक मैं जरा पानी पी के आया, 2 मिनट पा पी के आया, रुको। वाइफ भी किधर गई हमारी, लिखो लिखो फटाफट तब तक। क्या हो गया इसको रे?
क्या क्या बोल रहे हो? वीडियो आना दो, वीडियो वीडियो किसको चाहिए? डेंजर है हाँ क्या? सर, हाँ सर, कंफ्यूज हो हाँ रहा है सर, पेपर के टाइम पे, वरना चाहिए। मैसेज करना पड़ेगा आपको बार बार। हाँ डोंट वरी, चलो सोचता हूँ मैं उसके बारे में, पहले पढ़ लो। अच्छा अब दोस्तों इधर देखो, कहां पर हम लोग अटके थे? यहां पर थे ना, किधर गए? हाँ चलो स्टार्ट करें। अब दोस्तों कौन सा स्टेप चल रहा था अपना? ये देखो, मैट्रिक्स कैलकुलेशन ओवर, रिसब्स्टिट्यूशन ऑफ टेबल ओवर, नाउ बेसिक वेरिएबल चेंजेस, दैट इज रो रन्स एंड कॉलम कम्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो की एलिमेंट है ये किसमें था? S2 में था, बराबर है? हाँ या ना? हेलो। हाँ सर। तो हाँ अब सर। उसका वो रो रन्स मतलब क्या? उसका जो S2 लिखा है वो गायब होगा और उसके जगह पे कॉलम का वैल्यू आएगा, मतलब कॉलम लिखकर आएगा। कॉलम में क्या लिखा है? x3 लिखा है। तो इसका मतलब देखो, Z S1 और S2 के जगह पर मैं लिखूंगा x3 और यहां पर मैं लिखूंगा S3। अगर नहीं समझा तो फिर एक बार ध्यान से सुनो। की एलिमेंट जो कोई भी रो में था उसका नाम था S2, तो रो रन्स मतलब वो चला जाएगा और उसके जगह पे कॉलम में जो नाम दिया था वो आएगा, दैट इज x3। ओके, इतना डाउट क्लियर हो गया? बताओ मुझे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इसको अलग कलर में लिखता हूं, इसको अलग कलर में लिखता हूं तो समझ में आएगा। x3। ओके नाउ दोस्तों, अब वापस वही स्टेप्स हमें फिर से एक बार दोहराने पड़ेंगे कि हमारा ये फाइनल आंसर है। कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों सर ने क्या बोला था, इधर देखो प्लीज, इधर देखो बच्चों। रो रन्स कॉलम कम का डाउट सॉल्व हो गया सब लोगों का? क्या बोला था सर ने? की एलिमेंट के अंदर जो नाम है वो गायब होगा और उसके कॉलम का नाम आएगा। समझा? नाउ न्यू टेबल कैलकुलेशन, कैसे पता चलेगा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? इफ एनी वैल्यू इज नेगेटिव, अगर z के अंदर, z रो के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो टेबल बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो दोस्तों चेक कर लो, मुझे बताओ ये z है, क्या इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है? -2 यस सर, -2 है कि नहीं है? है। 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 इसका मतलब लास्ट इटरेशन बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट इटरेशन बनेगा, दैट इज थर्ड इटरेशन। प्लीज ध्यान से देखो, ये लास्ट है, थर्ड इटरेशन। वही, अभी कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को रिपीट करना है और कुछ भी नहीं बच्चों। हाँ सेम चीज है, अभी जो ऊपर किया ना सेम फॉलो करना है। अब आप मुझे फटाफट बताओ, चलो सबसे पहला काम क्या था? एकदम फटाफट 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 बताओ, चलो स्टार्ट। की कॉलम, क्या होता है की कॉलम? सर वो पूरा x2 पूरा कॉलम। कौन सा वाला? ये देखो, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, भाई Highest साहब एक ही negative नेगेटिव है, value. तो ये हो गया मेरा की कॉलम, हाँ या ना? अब दोस्तों रेशियो, सेकेंड स्टेप, रेशियो। रेशियो क्या होता है, कौन बताएगा? इधर देखो, सर राइट हैंड साइड राइट हैंड डिवाइड साइड बाय। मतलब इसको डिवाइड करोगे -2 से तो आंसर क्या आएगा? डैश, बराबर। 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100, 230 को 0 से डिवाइड किया तो डैश, 420 को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिला?
इज इट 105? 55. बराबर है, चेक कर लो। अरे बोलो कुछ तो। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। दोस्तों आपको ये समझा ना, ये वाला डैश क्यों आया, ये वाला डैश क्यों आया? क्योंकि 1150 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है रेशियो में। स्टेप नंबर 3 की रो कैसे होता है? सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 100. 100। 100. तो दोस्तों की रो क्या होगा, ये वाला, हाँ या ना? हाँ सर। कोई मुझे बताएगा मेरा की एलिमेंट क्या है? 2. 2। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। की एलिमेंट समझ में आ गया? दैट इज 2। पक्का हाँ सब सर। लोगों को? नाउ अब दोस्तों मुझे क्या करना है बताओ, सब लोग चलो फटाफट बताओ क्या करने का। 0 का जो भी लिखा है कहां से कहां तक? दोस्तों रेशियो को लेना नहीं है, सिर्फ इधर तक। ओके, यहां से यहां तक का रेशियो को बिल्कुल नहीं लेना है, इतने को वापस रफ में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको मैं रफ में लिखता हूं पीछे। ओके, यहां पर चलो देखो मैं रफ में लिखता हूं। क्या क्या है बताओ मुझे। अच्छा मुझे बताओ कैसे लिखूंगा, जरा बताओ प्लीज, कैसे लिखूंगा? मैंने इसमें एक हिंट दिया था, बताओ। सेकेंड रो को लिखूंगा ऐसे एज इट इज कि क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट रो, थर्ड रो एंड फाइनल रो, मतलब पहला तीसरा चौथा रो एज इट इज, बट दूसरे रो को क्या करना पड़ेगा? की एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बराबर ना? तो दोस्तों देखो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं यहां पर। हो गया, खत्म हो गया ये सब। 9/2 -2 0 0 5/2 0। इज इट राइट ना? प्लीज चेक कर लो। 1150। -1/4। ओ सॉरी, इसको टाइम है ना अभी, चेक कर लो। 3 पहला नीचे वाला लिखता हूं, हाँ नीचे वाला लिखता हूं पहला मैं, दैट इज 3/2 0 1 0 1/2 0 230 140 140 001 420। अच्छा दोस्तों चलो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या होगा? -1/2 को अगर 2 से डिवाइड किया तो -1/4, हाँ या ना? तो दिस इज -1/4, ये हो जाएगा 1। इसको मैं स्टार क्यों कर रहा हूं बताओ? ये Key element. ओके अब दोस्तों मुझे बताओ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, किसे जीरो बनाना है? नंबर्स बताओ। -2 and 4. R1 इधर R1 and देखो, R4 सर। इधर देखो, इधर देखो, फटाफट देखो। दिस इज रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। कोई बताएगा मुझे डॉक्टर कौन से रो में बैठा है? R2 डॉक्टर रो 2 में बैठा है। ऑपरेशन किधर होने वाला है, कौन से रो का ऑपरेशन होगा? R1 and 4. R1 का एंड R4 का। तो दोस्तों R1 का फॉर्मूला देखो, R1 का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर कौन है? R2। R2। फॉर्मूले में क्या आएगा? +2. +2। वेरी गुड, क्या बात है यार, बच्चों सीख गए। अच्छा दूसरा ऑपरेशन किधर होने वाला है? R4. R4 में। ऑपरेशन कौन करेगा? R2। R2. फॉर्मूले में क्या आएगा?
-4 -4 क्या बात है, क्या बात है, किधर से इतना टैलेंट लाते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ऑपरेशन कौन से दो रो में होने वाला है, R1 में एंड R4 में, यस और नो? तो दोस्तों R2 R3 कीप इट एज इट इज, दैट इज -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 100 3/2। देखो अभी कितना फास्ट हुआ ना दोस्तों, ये सच में बताओ, एक ऑनेस्टली मुझे आंसर दो कि मैं कुछ ज्यादा स्लो पढ़ाता हूँ क्या, ये समझ के कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, कि मुझे फास्ट पढ़ाना चाहिए था ये सम? नहीं सर, बराबर है। बराबर था ना सम, वैसा डेंजर भी था ना? हाँ सर। बहुत कंफ्यूजन है सर। बट मैंने तो स्लो ही पढ़ाया ना, कि ऐसा तो नहीं ना फास्ट लग रहा है। नहीं नहीं आप सर, नहीं सर। ओके तो दोस्तों अब R1 में ऑपरेशन होगा तो फॉर्मूला है R1 + 2R2। क्या कर देगा बताओ? पहले R1 के सारे एलिमेंट लिख लो, ऊपर देखो, ऊपर इधर इधर देखना है, क्या एलिमेंट्स है? 9/2 -2 0 0 5/2 0 1 1 5 0। फिर आगे लिखो +2 +2 +2 +2 +2 2 2 2 और ब्रैकेट में R2 के एलिमेंट्स लिखो, -1/4 1 0 1/2 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 100। चलो बताओ मुझे नंबर्स क्या मिले बच्चों, कौन बताएगा प्लीज? हेलो 4 देखो, पहला वाला 4, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला 0, चौथा वाला 1। एक बार चेक कर लो, हाँ तभी गलती हुआ था मेरा, देखा ना? इसका बताओ क्या आ रहा है, चेक कर लो कैलसी पे। इसका आ रहा है 1350। हाँ इसका बताओ क्या आया, 5/2 -2/4, क्या मिला रे? इज इट 2? चेक कर लो। बराबर है? अरे कुछ Yes, तो बोलो। यस सर, यस सर। चलो अब दोस्तों लास्ट ऑपरेशन बचा, खत्म, सम खत्म हो गया। देखो इधर क्या करने का, कौन सा फॉर्मूला लिखने का बताओ? R4 - 4R2। हाँ देखो इधर, दैट इज R4 -4R2। तो पहले R4 को लिखो जिसमें ऑपरेशन होगा, 140 001 420 -4 -4 -4 बाप रे। R2 यार, अगर आगे चल के मैंने अगर ऐप बनाया तो इतना बड़ा सम एक्सप्लेन करते करते तो मेरे को 1 घंटा चला जाएगा। मेरा क्या है ना, मेरे को ऐसा दिल से जब तक लगता नहीं ना तब तक मैं पढ़ाते रहता हूँ, फिर वो ऐसा फास्ट भगाना मुझे एकदम गंदा लगता है वो। हाँ बताओ क्या आया? 4 R2 के वैल्यू सेम ही रहेंगे, -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 100। चलो बताओ क्या मिले नंबर्स? इज इट 2? चेक कर लो। 200 -211 and this is 20, sorry 20, yeah, 200 -211 20। अच्छा मुझे कोई बताएगा इसके आगे टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? no sir. नहीं बनेगा सर। देखो z के Negative अंदर, value नहीं z है। मतलब ये z है ना, पहला वाला, इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब खत्म हो गया, यही आंसर है। अभी इसको सिर्फ कॉपी करके लिखना है। कहाँ पे लिखना है? यहाँ पर इटरेशन नंबर 3 में लिखना है। तो कॉपी करके लिखता हूं मैं दोस्तों। आंसर्स कुछ ऐसा मिला, 400 120 1350 -1/4 10 1/2 -1/4 0 100।
3/2 0 1 0 1/2 0 230 एंड लास्ट, वाओ एकदम लास्ट का लाइन आ गया, देखो ना 2 0 0 -2 1 1 20। अच्छा चलो अब आप लोग मुझे बताओ, अब रो रन्स कॉलम कम्स में कौन गायब होगा और उसके जगह पे कौन आएगा? अदला बदली असी X2 आएगा। बदली। S1 की जगह X2 आएगा। क्या बात है। तो देखो S1 गायब होगा और उसके जगह पे X2 आएगा, तो दोस्तों बचे हुए एज इट इज, देखो Z X3 S3 एज इट इज, और इधर आएगा X2। यस और नो बताओ? Yes, यस sir. सर। बराबर है। तो दोस्तों फाइनल आंसर, देखो आंसर इधर लिखना है, यहां पर देखो आंसर कैसे लिखने का, आंसर ऐसा लिखने का, ANS आता है ना लिखने को ऐसा। यहां पर आपको X1 X2 X3 का आंसर लिखना होता है, वेरिएबल के आंसर। बट हमें इतना सब सॉल्व करने के बाद हम लोग सिर्फ किसको देखो हमारे पास क्या मिला फाइनल में, X2 मिल रहा है और X3 मिला, हाँ या ना? X2 का आंसर क्या है? राइट हैंड साइड में क्या दिया है? 100 एंड 230। X1 मिला क्या हमें? X1 मिला क्या इधर देखो, इसके अंदर X1 है कहीं पे? अरे बोलो। नहीं। तो X1 इज 0 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके दोस्तों, विथ योर परमिशन एक सम और करे, छोटा वाला है, छोटा है, प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब कल हम लोग मिनिमम वाला सम लेंगे। हाँ सर चलेगा। प्रैक्टिस के लिए देखो दो ना सर। प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो क्या? थोड़ा स्टार्ट तो करते, फिर बाद में प्रैक्टिस को दो दूंगा चाहिए तो। वीडियो दोगे सर आज? हाँ वीडियो अगर मैं पहले बोलूंगा तो बच्चे गायब हो जाएंगे। नहीं सर, वो तरावी पढ़ने जाने का। अरे यार आज का वीडियो तो वैसे देने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है डेंजर है ये। भाई सर हाँ इसी लगा, देख बेटा लेक्चर चालू है मेरा अभी भी। सर है सिंपल पर बहुत ऐसा फ्रेजाइल है, संभल के करना पड़ता है। दोस्तों करें एक सम छोटा सा, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगा गर्मा गर्म दिमाग में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, दैट्स माय बॉयज एंड एंड गर्ल्स। गर्ल। हाँ तेवढं जम भारी जमत। देखा मैंने तुम लोगों का लास्ट टाइम ही M3 में ही देखा तुम्हारी गद्दारी। यूनिट टेस्ट में हेल्प कर रहा हूं मैं और थैंक यू किसी और को ही जा रहा है। वाह रे वाह। चलो नेक्स्ट सम। दोस्तों छोटा सम है, एकदम छोटा सम है, इसमें वेरिएबल भी कम है और इक्वेशंस भी कम है, तो फटाफट होगा और इसमें आंसर भी एक ही इटरेशन में आ रहा है, इसके लिए ले रहा हूं, समझा? तो दोस्तों प्लीज ध्यान से देखो। देखो मुझे पता है कि टाइम ज्यादा हो गया, बट कभी कभार क्या होता है ना, अब अगर मैं काम चलाऊ होता ना तो मैं क्या बोलता, बस हो गया टाइम में, मेरा क्या है, मुझे लग रहा है कि अभी करोगे तो गर्मा गर्म फटाफट फिट होगा, फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ सर लिंक चलो मिलिए तो कर दो। चलो सिंप्लेक्स मेथड का दूसरा सम है, देखो इधर मैक्सिमाइज Z, डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैक्सिमाइज Z, स्पेलिंग गलत हो गया क्या मैक्सिमाइज का? नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा, मतलब मुझे तो लगता है बार बार, आपको नहीं लगता रहेगा बोलो? अरे दीदी को कॉल करके बोलो लेक्चर चालू है।
बेगम, वाइफ, दोस्तों जो बच्चा ये सब बैठेगा ना उसको सच में मतलब उसको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, इतना मैं आपको गारंटी बोलता हूं। डोंट वरी, वीडियो में दूंगा आज के लेक्चर का, ठीक है, बट प्लीज बैठिए क्योंकि मुझे पता है वीडियो में उतना मजा नहीं आता जितना लाइव में मजा आता है। चलो स्टार्ट करें दोस्तों। सॉल्व द अबव एलपीपी। अरे सेमवाल, बोलो सर। अरे तू बैठा है अभी तक लेक्चर में, मुझे लगा गायब हुआ रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो देखो इधर, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला बताओ फटाफट क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों, अगर आप सच में स्मार्ट हो ना तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने स्लैक वेरिएबल आएंगे? 2। 2। ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन है ना। तो दोस्तों एकदम 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 मजाक मजाक में सही बात पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ कि मेरा z क्या होगा? z ऐसा लिखूं चलेगा? सिर्फ हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। बराबर है। अच्छा, सब्जेक्ट 2 के अंदर x1 प्लस 2x2 क्या लिखूं? बताओ आगे, आप बताओ, चलो फटाफट आप बताओ। प्लस s1 प्लस 0s2 0s2 इज इक्वल टू 4। दूसरा x1 माइनस x2 प्लस क्या आएगा? 0s1 0s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 2। देखो इतना टाइम तो फटाक से हो गया, ये दिस इज टाइम पास है ना। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर्म कौन बताएगा? रिक्वायर्ड फॉर्म आप बोल रहे हो ना टाइम जाता है, मैं बोलता हूँ देखो अभी टाइम भी नहीं जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर्म का मतलब क्या? सबको शिफ्ट करो उधर, तो क्या होगा? z माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस ही रखने का, राहुल समझा? ओके, तो ये मिल गया रिक्वायर्ड फॉर्म। अब दोस्तों फटाक से टेबल की ओर चलो। तो टेबल में क्या लिखते हैं? इटरेशन नंबर। उसके बाद क्या लिखते हैं? बेसिक वेरिएबल। उसके बाद क्या लिखते हैं? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। उसके बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं उसके बाद? रेशियो ना, राइट हैंड साइड। राइट हैंड सॉरी। अरे यार ये बीच में ना, इसको क्या होता है पता नहीं। हाँ, अरे किधर गया ये? शिट शिट शिट, ये ऐसा। हाँ इधर है। हाँ, राइट हैंड साइड। उसके बाद रेशियो, बराबर है। चलो फटाफट 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 बोला रेशियो। हाँ चलो, कोएफिशिएंट के अंदर क्या क्या आएगा बताओ? कितने कोएफिशिएंट है? x1 x2 s1 s2, हाँ या ना? देखो इधर, x1 x2 s1 s2। चलो फटाफट लाइन मारो, फेवरेट काम है ना, ड्राइंग में किया रहेगा ना। उसके बाद माई होल इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, बस आपका ध्यान रहे पढ़ाई में। बाकी आपके सर बहुत अच्छे हैं, गलत मतलब कभी मत निकालना। इटरेशन नंबर 1, बेसिक वेरिएबल। बताओ बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा? z s1 s2, शाबाश। चलो वेरिएबल्स के आंसर बताओ। z का क्या आएगा? कौन बताएगा? देख के बताओ, इधर देख के बताओ। सब लोग बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, क्या आएगा? -3 -2 -3 -2 0 0, -3 -2 0 0। s1 में क्या आएगा बताओ? किसको देखने का? इक्वेशन 1 को। 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0। अरे इसके आगे 0 था और इसके आगे 4 था, राइट?
Yes. 12104, हाँ इसके आगे क्या आएगा? इज इक्वल टू 0, हाँ इज इक्वल टू 0 याद रखो। 1 minus 1 0 1 2. हाँ क्या था? 1 minus 1 0 1 2 1 minus 1, देखो इधर 1 minus 1 0 1 2। चलो फटा 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 बोलो जल्दी। की कॉलम कौन है? की कॉलम -3 -3 का की कॉलम है। अच्छा रेशियो क्या आएगा बताओ? पहला रेशियो डैश, दूसरा रेशियो क्या होता है? रेशियो राइट हैंड साइड को डिवाइड बाय की 4 और 2 कॉलम। सर। 4 और 2. 4 by 1 is 4, 2 रो। by 1 is 2, yes or no? दोस्तों की रो कौन है? की रो S1। नहीं नहीं, की रो 2 है ना? हाँ कम ना, सॉरी सॉरी सर। कम वाला देखने का, कम वाला। मुझे बताओ की एलिमेंट कौन बना? 1 क्या बात है। अच्छा चलो अब इसको लिखना है पीछे, बराबर। अच्छा मुझे बताओ इस रो को किससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे? 1 से मल्टीप्लाई करा तो वैसे ही आएगा। बाद में बोलोगे अरे सर उसमें तो कुछ अलग लिखा, इसमें अलग लिखा, दिमाग पे गिरे हो क्या? भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रो को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। तो पूरा एज इट इज। तो देखो रफ में लिखता हूं, क्या लिखता हूं रफ में? रफ में लिखता हूं -3 -2 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 1 minus 1 0। सर आप डिवाइड बोले थे ना? अरे बाबा डिवाइड किससे करने का? 1 से। 1 से। तो 1 से डिवाइड किया तो सेम ही मिलेगा ना। अभी 1 ही। हाँ इतना देर से वही तो चिल्ला रहा हूँ। नहीं अब एक सेकंड पहले आपने मल्टीप्लाई बोला, फिर आपने माइनस बोला, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कब बोला ऐसा मैंने? ऐसा कुछ बोला हाँ, क्या सर, बच्चों? आपने मैंने मल्टीप्लाई बोला। बच्चों ऐसा कुछ बोला मैंने? नहीं सर। अरे यार नहीं। नहीं सर। ऐसा नहीं यार, मैं मानता हूँ मेरा उम्र हो गया है बट इतना भी नहीं। अरे सॉरी इट्स ओके मेरा उम्र हो गया है, मैं मानता हूँ। आज चारुल आपने हाथ रेज किया, एनी डाउट? नहीं सर, सॉरी। ओके अब इतना समझ में आया यहाँ पर। अच्छा अब इसके बाद चलो मुझे बताओ, अच्छा हमारा की एलिमेंट का कॉलम कौन सा है? ये वाला ना? सर सेकंड रो में ना वो 1 के बाद 2 आएगा ना, -2 के नीचे 2 है। हाँ कौन है वापस? वैभवी है क्या? नहीं सर, प्रथमेश, लव यू, शाबाश। ऐसे बच्चों की मुझे बहुत जरूरत है। अरे सर ये आपके साथ कर रहा हूँ ना, तो फिर वो वाह वाह आप कर बस वापस लव यू। देखो इधर, अच्छा मुझे बताओ की कॉलम की एलिमेंट कौन सा है? की एलिमेंट है ये, इसको स्टार करो। अच्छा अब टोटल रो कितने हैं? R1 R2 R3। मुझे बताओ पेशेंट किधर है? R1 में भी है और R2 में भी है, हाँ या ना? Yes sir. R1 के लिए डॉक्टर कौन है? R3 R इसके लिए भी डॉक्टर कौन है? R3। चलो पहले R1 का फॉर्मूला बताओ, क्या आएगा? +3 इधर क्या आएगा? -1 वाह 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 वाह। ऑपरेशन किधर होने वाला है? R1 R2 में। तो R3 को पहले चुपचाप लिख लो, बाद में गड़बड़ होता है। चलो ऑपरेशन करो। तो R1 + 3R3 पहले लिखो यहाँ पर, R1 + 3R3 बराबर है। तो R1 के एलिमेंट्स लिखो -3 -2 0 0 0। देखो बच्चों इतना डिटेल में अगर कोई पढ़ाएगा ना तो नाम बदल देना मेरा। क्या रखोगे? वैसे भी जाने दो, सेम ही रखते हैं। क्या मिला आंसर? 0। अभी टेंशन नहीं है, प्रथमेश अपने साथ कर रहा है ना सॉल्व, तो गलत हुआ तो वो बता ही देगा मुझे। तो अभी मैं पटापटा लिखता हूँ। प्रथमेश देख रहे बाबा, कुछ गलत हुआ तो माफ कर। अरे कुछ रह गया क्या? एक आधा नंबर नहीं ना? 1 2 3 4 5 बराबर 1 2। हाँ ये थोड़ा आगे पीछे आगे हो गया। हाँ आगे पीछे हो गया ये। हाँ 0 3 6। ओके हाँ चलो दूसरे वाले का बताओ।
देखा बच्चों, सच में बताओ, अभी सच में बताओ, ये डिफिकल्ट लगा अभी? एवढं सोपं आहे अरे. चला आता ह्याच्या पुढचं मराठीमध्ये शिकवतो हा, चालेल ना? हो सर. समजतं ना सर्वांना? हो सर. बघा आता अजिबात हिंदी बोलणार नाही मी. R2 मायनस R3, आता R2 ला लिहा. R2 काय आहे? 1 2 1. आता हे इंग्लिश चालेल ना एवढं? 1 2 1 0 4 वजा 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 मायनस मायनस मायनस. R3 काय आहे? -1 है ना ये, तो -1 लिखा नहीं तो भी चलता है रे, बट ठीक है अभी आपके लिए लिख देता हूँ. ये 1 ही था ना, बाद में बोलोगे 1 किधर, परत म्हणाल 1 कुठे गायब केलात सर. 1 -1 0 1 2. बोला काय आलं उत्तर? 0 3. प्रथमेश बघ रे बाळा. से कर रहा हूँ टाइम लगेगा. प्रथमेश प्रेशर में आ गया, खाली फोकट बोला. हाँ ना सर. मजाक कर रहा हूँ रे, कोई बात नहीं. वैसे मेरे पास तो सोल्यूशन है, मैं तो चेक करता ही हूँ. 0 -5 0 3 6 0 2 0. इज इट 3 की 2? कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या? नहीं 3 है. 3 है ना? अच्छा सम गलत है. कोई बोला ऐसे कैसे हो गया? सम कुठे गेला रे हा? हाँ 0 -5 0 3 6. और यहां पर क्या मिला? एक बार चेक करो रे, ये बराबर लिखा क्या मैंने? सेकंड वाला चेक कर लो एक बार. सेकंड वाला तो बराबर है सर. ये बराबर आया ना अपना? दिस इज राइट ना? 1 2 1 0 4. और यहाँ पर 1 -1 0 1 2. हाँ तो 1 -1 0 2 + 1 बराबर है 3. हाँ सही है. चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं. हाँ तो बताओ कहा, इसको कहां पर कॉपी करने का? पीछे, बराबर है. तो यहां पर लिखता हूं दोस्तों मैं इसको. हाँ चलो बताओ क्या मिला आंसर, वो प्लीज जरा बताओ. 0 -5 0 3 6. 0 -5 0 3 6. उसके बाद क्या मिला? 0 3 1 -1 2. 0 3 1 -1 2. उसके बाद क्या मिला? अरे कुठं चाललोय मी? 1 -1 0 1 2. 1 -1 0 1 2. अच्छा मला सांगा कोण गायब होणार? रो रन्स कॉलम कम्स. काय येणार काय जाणार? S2 जाणार X1 जाणार Z S1. आणि काय येणार इथे? X1. X1. वेरी गुड. समजताय का बाळांनो? अरे समझ रहा है ना कि हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोल दो. अरे समझ रहा है ना ये बच्चों? हाँ सर. जी सर. वेरी गुड, शाबाश. अब दोस्तों इसके बाद क्या करने का बताओ? अच्छा क्या आगे और कंटिन्यू होगा? यस सर. होगा. क्यों कंटिन्यू होगा? क्योंकि नेगेटिव टर्म है. तो बताओ मुझे इसके बाद वाला क्या आएगा? दिस इज की कॉलम. यहां पर क्या आएगा टर्म्स बताओ? 6 - 6 डिवाइडेड बाय -5 नहीं चलेगा. 2/3 आया ना? बताओ ओ भाई साहब. 2/3 हियर, ये भी नहीं चलेगा. समझ में आया इतना? प्लीज सब लोग बताओ. हेलो. यस सर. ओके. तो दोस्तों हमारा की रो कौन सा है? दिस इज. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिस इज की एलिमेंट. 3. यस और नो? यस. इसके आगे वाला कर सकते हो खुद से पार्ट. यस. ये लास्ट वाला पार्ट कर सकते हो. डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. ठीक है पक्का? लास्ट वाला फाइनल ही होगा ना? लास्ट वाला फाइनल ही है. समझा कि नहीं समझा? समझा. पक्का?
इजी सौ टका। डिफिकल्ट? इजी सर। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों देखो कितना टाइम लगा, हार्डली 5-10 मिनट भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक बार जाते जाते लास्ट में बस इतना बता दो यार, समझा कि नहीं समझा प्लीज, थोड़ा इतना मेहनत लिया है तो थोड़ा अच्छा लगता है। सर आप वो कन्वर्जन का एक बार सब दिखा सकते थे सर?